हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड आफ्टर AFTER सो दैट द वॉवल नेवर कम टुगेदर। इसके लिए हम डाटा देखते हैं। हमने क्या मालूम करना है कि द वेज दैट वॉवल नेवर कम्स टुगेदर, कि हमने टोटल वेज बतानी है जिसमें वॉवल एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे। अब इसमें वॉवल कौन कौन से हैं? इसमें ए वॉवल है और ई वॉवल है। तो वॉवल्स आर ए एंड ई। अब अगर हम देखें, क्योंकि वॉवल्स ने साथ साथ नहीं आना, हम कहते हैं कि ये साथ साथ अगर आएँ तो कितनी तादाद बनती है, यानी कि FTR जो बाकी लेटर्स हैं वो और ए और ई को मिलाकर हम कहेंगे साथ साथ आते हैं। जब ये साथ साथ आएंगे तो इसका मतलब है ये एक पॉसिबिलिटी के इक्वल हो जाएंगे, यानी कि हम AE को एक वर्ड तस्वुर करेंगे और FTR के साथ इसका कम्बिनेशन बनाते हैं। तो इनकी टोटल तादाद कितनी बनेगी? ये 4 लेटर्स हैं, तो ये तादाद होगी 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24 के। यानी कि जिन अल्फाज में वॉवल साथ साथ आते हैं वो 24 हैं। अब इसकी टोटल वेज वॉवल्स की अपनी कितनी है? क्योंकि वॉवल 2 हैं, एक AE हो सकता है, दूसरा EA हो सकता है, तो इसलिए 2 पॉसिबिलिटीज़ वॉवल्स की इट्सेल्फ हैं। ये जब हमने इनको तस्वुर किया था 1 तो 24 और 2 वेज इनकी अपनी है, तो टोटल वेज जिनमें वॉवल टुगेदर आते हैं वो हो गई 24 इंटू 2 इज इक्वल टू 48 के। अब हम कहते हैं कि वॉवल्स अगर साथ साथ नहीं है और नॉर्मल तरीके से कोई कंडीशन लगाए बगैर कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड यूजिंग ऑल लेटर इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि इनकी तादाद 5 है तो ये होती है 120। 120 में वो भी शामिल हैं जिसमें वॉवल इकट्ठे आते हैं और वो 48 हैं, इसलिए हम 120 में से 48 को माइनस कर देते हैं, यानी कि वो वर्ड जिनमें वॉवल इकट्ठे आते हैं वो 48 हमने इसमें से माइनस कर दिए, तो बाकी बच के 72 जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी।